जोहार देवघर में पहली बार दिसोम बैसी हुआ। दिसोम बैसी इसलिए हुआ क्योंकि लगातार आदिवासी का आप देख सकते हैं कि ज़मीन लगातार हड़पा जा रहा है। हाल फिलहाल में जैसे बबूडी जो देवघर जिला के जसीडी थाना क्षेत्र के छोटा मणिपुर बबूडी में जिस तरह जियाडा संस्था के द्वारा आदिवासियों का मतलब संथाल का ज़मीन को जिस तरह से हड़पने का प्रयास किया जा रहा था, झड़प भी हुआ था। प्रशासन और बाबूडी के गांव के जो ग्रामीण के साथ झड़प भी हुआ। उनमें से बाबूडी के महिलाओं को पुलिस के द्वारा पीटा गया, जो बहुत ही दुख घटना है। और ऐसे जब भी घटना होता है तो आप दुमका के छात्र नेता राजीव बास्की को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में दिसोम बैसी हुआ 1 मार्च 2026 को बाबूडी में वहाँ भी थे। और आज 25 मार्च 2026 यहाँ देवघर के इस कॉलेज के मैदान में आज दिसोम बैसी हुआ। दिसोम बैसी में क्या कुछ बात हुआ ये बात करेंगे, क्योंकि दिसोम बैसी में जहाँ पूरे झारखंड के साथ साथ बंगाल उड़ीसा के भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग पहुँचे थे। तथा सबसे पहले जोहार और लहानती न्यूज़ में आपका स्वागत है। जोहार। आपके सोशल मीडिया को देखने वाले सभी दर्शकगण को मेरे ओर से जोहार। दादा, जिस तरह से लगातार आप देखिएगा तो आदिवासियों को जिस तरह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्या भी किया जा रहा है, ज़मीन भी लगातार जिस तरह से हड़पा जा रहा है, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? और दिसोम बैसी आज होने का क्यों मतलब हुआ, क्या मामला था? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस तरह से आज यहाँ पे बाबूडी गांव में, छोटा मणिपुर गांव में, जिस तरह से यहाँ पे बर्बरतापूर्ण देवघर जिला के प्रशासन, जो पुरुष प्रशासन के द्वारा महिलाओं को पीटा गया, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और दूसरी बात, यहाँ पे आज जो दिसोम बैसी हुआ, इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पे जिस तरह से आदिवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। ये संथाल परगना का धरती है, ये सीधो कानू का धरती है। उनके हुल के बदौलत ये धरती उपजा है। ये संथाल परगना संथालों के नाम से रखा गया है। ये गर्व की बात है। पूरे भारत देश में एक संथाल परगना एक अलग अपनी पहचान रखती है। जिस जगह की ज़मीन को लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चूँकि आदिवासियों के लिए एसपीटी एक्ट जो अंग्रेज सरकार के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था, उन्हें यहाँ के लोगों के द्वारा हमारे वीर सीधो कानू मुर्मू, फूलो जानो, चांद भेरो, साम परगना, गर्व मंजी के द्वारा उन लोगों को घुटनों के बल बैठाया गया था। उन लोगों को यहाँ से भगाने का काम किया गया था। जिन लोगों ने यहाँ पे शोषण और पीड़ित, यहाँ पे आदिवासियों को शोषण और शोषित किया था, उन लोगों को यहाँ से भगाने का काम किया था। आज यहाँ पे एक सुरक्षा कवच एसपीटी एक्ट दिया गया, जिसके तहत यहाँ का ज़मीन ना स्लेबल होगा, ना ट्रांसफरेबल होगा। यहाँ के लोगों का ज़मीन ना बिकेगा, ना दानपत्री होगा, ना लीज कोई ले सकता है। आज गलत तरीके से, गलत ढंग से हो सकता है लीज में लिया गया था, लेकिन उसका जो एग्रीमेंट होता है वो 50 साल तक के लिए लेकिन होता है। आज की 50 साल होने के बावजूद 1973-74 में जब लीज लिया गया था, जब एग्रीमेंट हुआ था, तो आज तक आपने क्यों नहीं उपयोग किया उसको? और उपयोग किया, आपका जो पैसा दिया हुआ था वो आपका ख़त्म हो गया, वो स्वतः रैयत को वापस जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि एसपीटी एक्ट का नियम कहता है कि आप यहाँ का ज़मीन को ना बेच सकते हैं, ना दान पत्री दे सकते हैं, ना किसी गैर क्षतिक जेत को आप जो है दान पत्र दे सकते हैं, लीज करा सकते हैं। ये सबसे पहली बात है। यहाँ पे उसको नियम सारे को तोड़ करके यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का सरकार, केंद्र सरकार, चाहे जो भी हो या जियाडा कंपनी हो, उन्होंने गलत किया है और यहाँ के लोगों का ज़मीन को ज़बरदस्ती अधिग्रहण करने का काम कर रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरह से हमारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे बाबूडी गांव को लेकर के, आने वाला समय में यदि सरकार नहीं मानती है, यदि जिला प्रशासन नहीं मानती है, तो इससे भी बड़ा एक आंदोलन होगा, हुल का दूसरा रूप होगा। अच्छा राजीव जी, यहाँ तो एसपीटी एक्ट है, सबको पता है, लेकिन एसपीटी एक्ट कहाँ काम कर रहा है? क्योंकि लगातार तो आदिवासियों का ज़मीन हड़पा जा रहा है, देवघर जिला के नहीं, आप देखिए पूरे संथाल परगना में आए दिन खबर में ऐसे चलती है कि फलना जगह में ऐसा ज़मीन को हड़प लिया। तो इस एसपीटी जो बना, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इसमें दोषीदार कौन है, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल जज है। और मैं आए दिन देखता हूँ और मैं जाता भी हूँ और बोलता भी हूँ, मैं विरोध भी करता हूँ। 2016 25 दिसंबर की बात है। हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में भी बंदी था इसको लेकर के, जब सरकार एसपीटी एक्ट को संशोधन करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, संशोधन करने का एक जो है मिजाज बनाई थी, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश में बंदी था। उसी क्रम में मेरे नेतृत्व में, मेरे साथ और भी सहयोगी लोग, जो हम लोगों ने भी नेतृत्व किया और एसपीटी एक्ट में जो संशोधन हो रही थी उसके विरुद्ध में पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ पूरा संथाल परगना भी बंद था, जिसमें हम लोगों ने नेतृत्व किया था। और जो लोग हम लोग नेतृत्व किए, उन सारे लोगों के ऊपर केस कर दिया गया।
यहाँ का जो सरकार है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे जमे हुए हैं, यहाँ का जो मुख्यमंत्री महोदय है आदिवासी कराने के लिए तो है, लेकिन वो किसी और के कंट्रोल में है, जो छत्तीसगढ़िया के कंट्रोल में है, बंगालियों के कंट्रोल में है, बिहारियों के कंट्रोल में है। उसके इशारे पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नाचते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को विरोध करते हैं। यहाँ का जो एसपीटी एक्ट है उसे जिस तरह से हम लोग उस दिन भी कह रहे थे कि आप उसे कड़ाई से लागू कीजिए, धरातल पर एसपीटी एक्ट धरातल पर लागू कीजिए, जो उसका मूल रूप है उसे यहाँ पे साबित कीजिए। लेकिन आज तक यहाँ ना मुख्यमंत्री बोले, ना यहाँ के कोई मंत्री बोले, ना यहाँ के कोई विधायक बोले। सिर्फ एक ही विधायक बोल रहे थे, एक थे लोबिन हेम्ब्रम जो आज यहाँ पे आए हुए थे, जो पूर्व विधायक थे हमारे बुरियो के, वो चिल्ला चिल्ला के विधानसभा में बोलते थे कि एसपीटी एक्ट को धरातल पर लागू करो, सख्ती से लागू करो। लेकिन उनका किसी ने बात नहीं माना, उसको विधानसभा से आज अलग कर दिया गया, बाहर फेंका गया। इस बात को यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं उसको या तो पद से हटा दिया जाता है या तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने उसके लिए भी आवाज़ उठाया, गोड्डा का सूर्या नारायण हंसदा के विरोध में, उनको भी हत्या किया गया। वो समाज के लोगों के लिए बात उठाते थे, वो समाज का जल जंगल जमीन के लिए वो बात उठाते थे, वो शोषित को यहाँ के आदिवासियों का शोषण जो हो रहा था उसके विरोध आवाज उठा रहे थे। यहाँ के आदिवासियों के बच्चे के लिए, मूलवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बात उठाते थे। इसलिए आज उसे दिन दहाड़े उसको गोली मार दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के झारखंड सरकार से कि यदि आपसे सरकार संभली नहीं जाती तो आप उस कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और कई ऐसे योग्य लोग हैं जो सरकार चला लेंगे, झारखंड प्रदेश को सुचारू रूप से चला लेंगे। आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड सरकार के ही देख रेख में या उनके ही कहने पे सब हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो संथाल परगना में संथाल ऑफिसर है। आप लोग बैनर में भी, पोस्टर में भी लिखे थे कि संथाल ऑफिसर होश में आओ, क्योंकि संथाल ऑफिसर संथाल के यहाँ के आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है कि संथाल ऑफिसर संथाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और वो संथाल ऑफिसर आखिर खुद वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि किसी के संरक्षण में इस तरह का काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात, पहले तो बिहारी थे, बंगाली थे, उड़ीसा वाले थे, वो लोगों को यहाँ से कोई मोह माया नहीं था। लेकिन मानसिकता यहाँ के मुख्यमंत्री के, यहाँ के विधायक के, यहाँ के मंत्रियों का मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गया है। आज जिसके तहत यहाँ के मुख्यमंत्री यदि वो नहीं बोलेंगे तो यहाँ का एक भी आदमी एक कदम नहीं चल सकता, यहाँ का पदाधिकारी एक कदम नहीं चल सकता। तो वही है दुर्भाग्य आज की। हमारे यहाँ के पदाधिकारी तो बन गए हैं, प्रशासन तो है हमारे, लेकिन उनके इशारे पे नाचते हैं यहाँ के प्रशासन भी। मैं इसे बड़े दोषीदार नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, ये कुकर्म करते हैं अपने हाथों के कलम से। मैं कुकर्म करता है इसलिए मैं इसे भी दोषीदार मानूंगा, क्योंकि गलत चीज़ों पे ये भी साथ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ के पदाधिकारी भी दोषीदार हैं। झारखंड सरकार तो है ही, उनके देख रेख में उसके सर्वेक्षण में सारा चीज़ हो रहा है। अच्छा, आदिवासियों के लिए ही हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, आदिवासियों के लिए ही गलत सोच रहे हैं कि सभी जातियों के लिए? देखिए है क्या, हाँ, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड प्रदेश जो है आदिवासियों से जाना जाता है। जिस तरह से हमने पहले बोला कि संथाल परगना संथालों के नाम से जाना गया, एक संथाल परगना जगह का नाम दिया गया, वैसे ही अब दूसरे लोग से क्या ही लेंगे? वो बिहारियों से झारखंड में क्या लेंगे? वो बंगालियों से झारखंड में क्या लेंगे? हम तो सुन रहे हैं, वो उड़ीसा वालों से झारखंड में क्या लेंगे? लेकिन झारखंड में झारखंडियों का ही सारा चीज है। खनिज संपदा है, भूमि है, जल जंगल जमीन है, यहाँ पे बालू है, पत्थर है, सारे चीज तो झारखंडियों का है ना। आखिर वो लेंगे क्या उन लोगों से? इसलिए झारखंड हम लोग आवाज़ उठाते हैं केवल वहाँ पे जहाँ पे गलत होता है। यहाँ पे आदिवासियों के साथ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि झारखंड में आदिवासियों का ही है, झारखंड में झारखंडियों का ही है, और उनके साथ जब गलत होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ वो गलत कर रहा है, वो यहाँ पे उन लोगों को दलाल बना करके लाते हैं, और झारखंड के खनिज संपदा, झारखंड का जल जंगल जमीन को जितना वो हड़प सकते हैं उतना हड़प करके मोटरी बांध करके गंगा के उस पार लेके चल जाते हैं। और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के पूरा शासन प्रशासन उनके साथ है, मिली भगत है। अच्छा, दिसम वैसी जो होता है, दिसम वैसी 2 बार यहाँ हुआ। आप लोग सोच रहे हैं कि दिसम वैसी के माध्यम से यहाँ के जो आदिवासियों को है वो लोग को एकजुट करेंगे या किसी भी समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे? आपको क्या लगता है, दिसम वैसी का आप लोग जो निर्णय लिए हैं उस चीज़ को प्रशासन मानेंगे? देखिए, दिसम वैसी बहुत अपने आप में एक ताकतवर चीज़ है। संथाल आदिवासियों का जो रूढ़ी प्रथा है, इसमें दिसम वैसी, मंझी परगना वैसी, लौवीर वैसी, इन सारों का अपना अपना एक महत्व होता है और बहुत ताकतवर होता है। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये तो आप सुने ही होंगे, और ये वास्तविकता यही है।
लेकिन आज के डेट में यहाँ का जो प्रशासन है, आज का जो यहाँ के सरकारें हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को आपको मानना होगा और अंततः गत्वा इसको हम लोग मनवाएंगे, इसलिए चूँकि ये हमारा संविधान में भी लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग आज जो निर्णय क्या क्या लिए दिसम बसी में? आज हम लोग विशेष करके ये निर्णय लिए कि जिस तरह से मारा गया है, केस किया गया उन लोगों के ऊपर, हमारे बहू बेटियों के ऊपर, हमारे वहाँ के भाइयों के ऊपर, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर एक लिखित मेमोरेंडम के माध्यम से उनसे दरख्वास्त किया कि जितने भी लोगों के ऊपर आपने केस किया है वो सारा आप यथाशीघ्र वापस लें और 2 महीना के अंदर वहाँ जहाँ पे आपने खनन करने का काम किया, जहाँ पे आपने कोड़ने का काम किया, खेतों को खलियाने को बर्बाद करने का काम किया, इधर उधर ऊपर ऊपर करने का काम किया, वो सारा चीज़ समतल करिए और जिसका जहाँ हिस्सा पड़ता है उन सारे लोगों का बंटवारा जिस तरह से था वैसे कर दीजिए। अपना सुकून का ज़िंदगी हमारा आदिवासी भाई लोग जिएंगे तो ही हम लोग मानेंगे, अन्यथा यदि नहीं करते हैं तो आने वाला समय हम लोग इससे भी बृहत आंदोलन करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश को हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। अगर प्रशासन दिसम बसी का अगर नहीं मानता है तो? बिल्कुल। चलिए, प्रशासन अगर नहीं मानेगी तो पूरे अभी आर्थिक नाकाबंदी के लिए ये लोग जाएंगे, क्योंकि दिसम बसी से भी बड़ा होता है लोबीर बसी, तो लोबीर बसी तक भी ये लोग जाएंगे। और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर ही इस तरह अत्याचार होता है, और जब भी कुछ अत्याचार शोषण होता है तो छात्र नेताओं को आप हमेशा उपस्थित देखेंगे। चलिए, ऐसे ही समस्याओं को हम रूबरू कराते रहेंगे। आप इस घटना को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और ऐसे ही तमाम खबरों को पाने के लिए लाहंत न्यूज़ से जुड़िए। और फिलहाल जोहार रहेगा।